फैज़ल साहब पे लंदन में होने वाले हमले के ऊपर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले इस वाक़ये से हमें एक सबक ज़रूर मिलता है कि हमारे इस माशरे के अंदर अदम बर्दाश्त काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। हमारे माशरे के अंदर अब किसी भी चीज़ को जो है ना बर्दाश्त करने की सलाहियत ख़त्म हो चुकी है, बल्कि नापैद हो चुकी है। ये वाक़या 2 सवाल छोड़ते हुए जाता है। पहला सवाल, क्या ऐसा करना, जिस तरह आप वीडियो के अंदर देख चुके हैं, ऐसा करना क्या इख़लाक़ी तौर पे ठीक था? और दूसरा सवाल कि इस वाक़ये के पीछे कौन सी महरक़ात थी या कौन सी वजह थी जो इस वाक़ये के रहनुमा होने में अहम जो किरदार इन्होंने निभाया? तो पहले सवाल का जवाब तो मैं देता हुआ चलूँ कि बिल्कुल नहीं। अगर आपको उनके फ़ैसलों से तकलीफ़ है तो उनके फ़ैसलों को आप चैलेंज कर सकते हैं, इसके लिए मुख्तलिफ़ अकाउंटेबिलिटी के प्लेटफ़ॉर्म बने हुए हैं। दूसरी चीज़ वो ये है कि इस वाक़ये के पीछे ऐसी वजह क्या थी कि ये वाक़या होने में जो है जिससे मददगार साबित हुई। तो इसके पीछे एक जो हमें सबक वो ये चीज़ मिलती है कि अगर आप इस किसी भी ओहदे पे ऊपर बैठे हुए, किसी भी सीट के ऊपर बैठे हैं जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसका कहने के किरदार पाकिस्तान के अंदर या उस जगह के ऊपर बहुत अहमियत का हामिल है, तो आप उस जगह के अगर ऊपर आप बैठे हुए हैं तो ये मनसब आपका वक्ती है। तो इस मनसब को खुदा की दी हुई अमानत के तौर पर इस्तेमाल करें, ना कि बल्कि अपने ज़ाती मफादात और किसी सियासी जमात से वाबस्तगी के तौर पर इस्तेमाल करते हुए जो ना अपनी ज़िंदगी के बाकी अय्याम के लिए तकलीफ़ का बायस बने। अगर आपको अल्लाह ने कोई ऐसी सीट दी हुई, अगर आपको अल्लाह ने कोई ऐसा ओहदा दिया हुआ है, तो उस ओहदे को अल्लाह की तरफ से दी हुई अमानत के तौर पर इस्तेमाल करें और अपने हर फैसले को 10 बार पढ़ने से पहले, 10 बार लिखने से पहले सोचें, कानून पे अमल करें। कुछ भी हो जाए, आपका ताल्लुक किसी सियासी जमात से हो, आपका ताल्लुक किसी भी चीज़ से हो, किसी भी फ़िरके से हो, आप जिस सीट पे बैठे हुए थे वो सीट अल्लाह की तरफ से दी हुई आपको इमानत थी होगा और उसका आपको जवाब देना होगा। अब आपके फ़ैसले किसी जमात के हक़ में थे, किसी जमात के ख़िलाफ़ थे, अब वो कानून पे मबनी थे कि नहीं, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थीं जिसकी वजह से लोगों के आपके ख़िलाफ़ दिल भरे हैं, जिसकी वजह से लोग आपके ख़िलाफ़ हुए हैं। तो इन चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है, हमारे इस माशरे को सोचने की ज़रूरत है। अगर आपको वक्ती तौर पे खुदा ने कोई ऐसा ओहदा दिया है, जो ओहदा बड़े काबिल इज़्ज़त है, तो उस ओहदे पे बैठ के आप खुदा ना बन जाएँ, बल्कि खुदा की इमानत के तौर पर उस ओहदे को इस्तेमाल करें। अवाम की फ़लाह के लिए, अवाम के हक़ के लिए इस्तेमाल करें, ना कि अवाम के ऊपर जो है ना एक गासिब आने की तरह इस्तेमाल करें। अब इसके सर्कमस्टांसेस क्या होंगे, ज़रा इस पे बात सुन लीजिए। अब इस वाक़ये से क्या हुआ कि पाकिस्तानी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने नादरा से डाटा मंगवा लिया है कि जो शनाख्त जिन लोगों के इस वाक़ये के अंदर शनाख्त हुई, इन सब के जो है ना पासपोर्ट को ब्लैक लिस्ट किया जाएगा, इन सब के पासपोर्ट को मनसूख किया जाएगा, इनके नादरा वेरिफिकेशन को कैंसिल किया जाएगा, इन सब के नाम जो है ना ब्लैक लिस्ट के अंदर डाले जाएंगे और इनके ऊपर पाकिस्तान के अंदर, ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि बैरून लंदन के अंदर भी इनके ऊपर जो है मुकदमात दर्ज किए जाएंगे और इन सब को कैफे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। एक सवाल छोड़ता हुआ जा रहा हूँ, सवाल का जवाब आप लोग कमेंट्स के अंदर